तो आज हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। टोटल इस लेक्चर में हम 6 थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे। पहले तो सिंपल से जाते हैं, फिर थोड़े हार्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है। ओके, तो ध्यान लगा के पढ़ना, ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज बता दे, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको, पीवी डायग्राम क्या होता है। पीवी डायग्राम होता है, लेट्स आई विल टेक एक्सप्लेनेशन 2 मिनट के लिए। पीवी डायग्राम क्या होता है बता। सो हमने एक एक्सिस ले लिया, 1 मिनट, वी विल गो फॉर दिस। हाँ, तो हमने ये एक एक्सिस ले लिया और दूसरा ये एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्सिस पे कभी भी आपको वॉल्यूम लेना है और इस एक्सिस पे कभी भी आपको प्रेशर लेना है। आर यू क्लियर विद दिस? ये एक्सिस पे क्या लेना है, वॉल्यूम, और ये एक्सिस पे लेना है प्रेशर। इसी को कहते हैं पीवी डायग्राम। आप बोलोगे इससे क्या पता चलेगा सर? आपको बॉयल्स लॉ याद है, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वैसे वॉल्यूम घटेगा, या जैसे ही प्रेशर घटेगा वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। लेट्स से हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग करते करते यहां तक आ गए, तो हमने इस प्रोसेस में क्या किया, तो इस प्रोसेस में हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया। वॉल्यूम इज गेटिंग इंक्रीज्ड और प्रेशर इज गेटिंग डिक्रीज। सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है, वर्क डन। सो इसके अंडर जो एरिया होगा दैट इज द वर्क डन। इसका और एक लेक्चर ले लेंगे, लेकिन ये मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए, इसलिए बताया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर कंसेप्ट। ये वाला कौन सा वाला, पीवी डायग्राम वाला, शॉर्ट में बाद में बता दूंगा यार, डिटेल में कुछ दिक्कत है नहीं। तो पहली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो है रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरी जो है वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इन दोनों में फर्क क्या होता है, तो इसका फर्क से आप याद करोगे ना तो आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा, वरना आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई साहब, दिक्कत, ठीक है। तो मैं पॉइंट में बताता हूं व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो, हमारे पास बर्फ है, आइस, उसको हमने हीट दे दिया, मेल्ट करके वो बना दिया वाटर। वाटर को हीट दे दिया, बन गया क्या, स्टीम, और स्टीम को कंडेंस किया, फिर बन गया वाटर। वाटर को और कंप्रेस किया या कंडेंस किया और तो बन गया बर्फ, राइट। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब रिवर्सिबल पॉसिबल है, राइट, कि बर्फ से पानी बनेगा, पानी से फिर भाप बनेगी, भाप से फिर वाटर बनेगा, वाटर से फिर आइस बनेगा। दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। मतलब बता रहा हूं इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या, सपोज आपके पास गुब्बारा है, आपने फोड़ दिया भाई सब, ताड़ दिसने फोड़ दिया, अब उसको आप लोग रिवर्स कर सकते हो क्या? नहीं, जो बीत गई सो बात गई टाइप रिवर्सिबल प्रोसेसेस। सो इसको हम लोग पीवी डायग्राम से समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि ये हमने वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है। इस एक्सिस पे क्या लेना है हमको, वॉल्यूम, क्या लेना है, वॉल्यूम, और इस एक्सिस पे क्या लेना है, प्रेशर। रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ कैसे होगा, तो ये सपोज मैं पहले यहां पे था ए पे, मैं करते करते यहां पे आ गया बी पे, तो मैंने तो पहले तो ऐसे किया, ये पार्ट ट्रेस किया मैंने, ये पाथ, और बी से ए जाते वक्त मैंने सेम पाथ को ट्रेस किया, सेम पाथ ट्रेस किया। दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेसेस रिट्रेस द सेम पाथ, समझ में आ रहा है। लेकिन इरिवर्सिबल में कैसे होगा, इरिवर्सिबल में सपोज ये मैंने ले लिया वाई एक्सिस, ये ले लिया एक्स एक्सिस, जुब 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 जुब, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे प्रेशर है, और मैं भाई ये ए पे था पहले, और करते हुए क्या बी पे गया, और अभी ए से लेकर बी तक आ गया, मैं ऐसे करते हुए जुब 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 करते हुए बी तक आ गया, और बी से ऐसे जा ही नहीं पाया एग्जैक्टली, गया तो भी अलग पाथ से गया, ऐसे स्ट्रेट गया ऐसे। सो सेम पाथ मैंने ट्रेस किया क्या, नहीं किया। दैट इज व्हाट इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। आर यू क्लियर विथ? मैंने तो पहले एग्जांपल देके आपको समझाया रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। देखो, पहला पॉइंट, मतलब शॉर्ट में बताऊंगा, आप लॉन्ग में देख लेना, ठीक है। ये रीट्रेस कर लेता है, रीट्रेस सेम पाथ इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। तो पहला पॉइंट ये कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो रीट्रेस करते सेम पाथ को इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। ये रिट्रेस नहीं करेगा, आया इस पाथ से, जाएगा किस और अलग पाथ से, क्योंकि एनर्जी लूज कर चुका है, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज आइडियल प्रोसेस। सो नो एनर्जी लॉस, रिवर्सिबल प्रोसेस में नो एनर्जी लॉस, लॉस ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में थोड़ा ना थोड़ा एनर्जी लॉस हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, विस्कोसिटी एंड ऑल दिस थिंग्स,
सही है। ये जो प्रोसेसेस होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये बड़े स्लो प्रोसेस होते हैं, स्लो, वेरी स्लो प्रोसेसेस, रिवर्सिबल प्रोसेसेस। और ये आइडियल प्रोसेसेस होते हैं, आइडियल, राइट। और ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होते वो होते बेटा फास्ट और एक्चुअल प्रोसेसेस, मतलब हम लोग डे टू डे लाइफ में ये प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। तो आपको फर्क पता चल गया होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में फर्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए डिफरेंस आ सकता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सेम पाथ रिट्रेस होता है, नो एनर्जी लॉस, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता, ये प्रोसेस शक्यतो स्लो असते आणि ती आइडियल प्रोसेसेस मध्ये होते, ठीक है। ये प्रोसेसेस में इसका उल्टा होता है, समझ में। इसकी इरिवर्सिबिलिटी का कारण क्या पता है क्या, एनर्जी लॉस, राइट। एनर्जी लॉस होता है, फ्रिक्शन, इसकी वजह से वो एनर्जी लॉस इसका रीजन बनता है, कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी आया आपको तो आप लिख सकते हो। आई होप कि आपको ये 2 प्रोसेसेस समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अगले प्रोसेस की तरफ दौड़ते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का डेरिवेशन है। डेरिवेशन छोड़ दो, लेकिन ये डेरिवेशन अगर आपको आ गया तो इसकी न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। तो डेरिवेशन लेते हैं हम लोग। सो आइसोथर्मल प्रोसेसेस, नाम देख लेना, नाम, काम मत देखना। सो आइसो का मीनिंग क्या होता है, आइसो का मीनिंग होता है सेम, और थर्मल का मीनिंग क्या होता है, थर्मल का मीनिंग होता है टेम्परेचर, राइट। और प्रोसेसेस तो भाई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है पीवी डायग्राम के फॉर्म में। तो पहला पॉइंट मेरा आ जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां पे नो चेंज इन टेम्परेचर, इसमें किसी भी तरह का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो आपको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना, डेफिनेशन के फॉर्म में लिखो। सो देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, इसमें नो चेंज इन टेम्परेचर होगा, कुछ भी टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। तो पहला पॉइंट आपको समझा कि इसमें किसी भी तरह का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आप बोलोगे सर प्रेशर चेंज, यस सर प्रेशर क्यों नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, यस सर वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज होगा। आर यू क्लियर विद दिस। सो इसका एग्जांपल देते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस का, यार आप किसी भी चीज को हीट कर दो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हिटिंग गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के गैस को आप लोग हीट कर सकते हो, लिक्विड गैस किसी भी सिस्टम को कर सकते हैं। लैटेंट हीट पढ़ा था ना, वही है वो, ठीक है। सो आर यू क्लियर विद दिस डेफिनेशन, आर यू क्लियर विद दिस, ओके। एग्जांपल, दूसरा पॉइंट इसका जो है वो है इसकी पीवी डायग्राम। इसकी पीवी डायग्राम कैसे आएगी भाई, पीवी डायग्राम, हाउ विल बी द पीवी डायग्राम, ठीक है सर। अपने को क्या करना, एक ऐसे जुप और एक ऐसे क्या जुप, इस एक्सिस पे क्या होगा वॉल्यूम, इस एक्सिस पे क्या होगा प्रेशर। हम लोग कहां पे थे, यहां पे सर, ए पॉइंट पे थे हम लोग। अब कैसे जाएंगे, करते करते हमने क्या कर दिया, हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया और प्रेशर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमने सब किया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या 0, कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया हमने इसको, ठीक है। तो हमारा जो वर्क डन होगा वो एरिया अंडर दिस कर्व होगा, समझ में आ रहा है, एरिया अंडर दिस कर्व। सो ये है पीवी डायग्राम, किसकी पीवी डायग्राम है ये, आइसोथर्मल प्रोसेस की। यस सर, कुछ दिक्कत नहीं, 2 पॉइंट तो समझ में आ गया, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट के लिए हमको जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ करता है भाई साहब, जो भी हम लोग हीट देंगे दैट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पिछला वाला लेक्चर देख लो, और रिमेनिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई साहब, ये तो हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने इसको क्या लेना, डेल्टा यू को क्या लेना, क्योंकि डेल्टा टी तो 0 है। अगर डेल्टा टी 0 होगा तो डेल्टा यू भी 0, इंटरनल काहे बढ़ेगी बे, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। सो डेल्टा यू विल नॉट इंक्रीज। सो हियर हमने क्या लिया है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, कौन से प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी क्या होता है 0। अगर डेल्टा टी 0 होगा तो देयरफॉर डेल्टा यू आल्सो 0। अगर डेल्टा यू 0 है
तो देयरफॉर जितनी हम लोग हीट देंगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। सो हमको थर्ड पॉइंट मिला, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन इन ओनली आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट इज वेरी आइडियल। आर यू क्लियर इज दिस? सो थर्ड पॉइंट हो गया सर। चलो सर 4 मार्क के 3 मार्क के लिए बोले थे आप लोग, क्या कर ले आगे? तो अभी तो पता चल गया वर्क डन, लेकिन वर्क डन कैसे निकालने का? सर वर्क डन तो हम लोग पी डेल्टा भी निकालते, लेकिन ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो निकालेंगे फोर्थ वर्क डन। क्या निकालेंगे? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। हम लोग क्या निकालेंगे फोर्थ में? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस निकालेंगे। कैसे निकालने का वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस? सिंपल वे में बताता तुमको, ठीक है। तो पहले तो आइडियल गैस इक्वेशन पता है तुमको? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? आइडियल गैस इक्वेशन सर ये तो कहती है आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सही है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मतलब पी इज इक्वल कैसे लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं सर एनआरटी अपॉन वी, ऐसे लिख सकते हैं सर हम लोग, कुछ दिक्कत है नहीं सर। तो इसको बोला कि तू थोड़ा रुक जा, ठीक है, रुक गया, ठीक है सर, रुक गया। तो वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो लिखता हूं मैं स्वीटली, थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता? सर वर्क डन का फॉर्मूला थर्मो पिछले लेक्चर में लिया था, dW इज इक्वल टू पी डी वी। इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो पूरा dW मिल जाएगा। P की वैल्यू रख दो यहाँ पे। सो dW इज इक्वल टू P। P की वैल्यू क्या है? अरे सर P की वैल्यू है nRT अपॉन VdV। यस सर, आगे क्या करने का? सर VdV दिख रहा, मतलब इंटीग्रेशन करना है क्या? यस, इंटीग्रेशन करना है आपको। सो इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू nRT, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन V dV। क्या? 1 अपॉन V dV। सो dW का इंटीग्रेशन कितना आता? सर W आता। यस सर, व्हाई नॉट W? सो W इज इक्वल टू nRT VdV। लेकिन वॉल्यूम तो हमने V1 से लेकर V2 तक पढ़ा। देख लो यहाँ पे वॉल्यूम कितना था? V1 था। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? V2 है। तो V1 से लेकर V2 तक हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे, V1 से लेकर V2 तक, ठीक है। 1 अपॉन VdV क्या आएगा? याद करो, log x का डेरिवेटिव कितना आता? 1 अपॉन x आता। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? log x आएगा ना। सो भाई 1 अपॉन v है, ये x नहीं है। सो log ऑफ क्या आएगा? log ऑफ v। सॉरी, आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं मैं, ठीक है। तो पहले तो सॉरी यार, मतलब क्या ही कर रहा हूं मैं। nRT समझ में, इसका क्या आएगा? log, ये ऐसे करता हूं, log v आएगा इसका आंसर। और कहां से कहां तक? V1 से लेकर V2 तक, ठीक है। सो W इज इक्वल टू nRT, ठीक है। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर log V2 माइनस log V1, समझ में आ रहा है? तो माइनस होता है log में, तो हम लोग डिवाइड करते हैं ना। यस सर, डिवाइड करते हैं। log ऑफ V2 अपॉन V1, दैट इज द वर्क डन इन अ आइसोथर्मल प्रोसेस। log ये log टू द बेस e है, log टू द बेस 10 लेना होगा तो आपको पता है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस में 4 पॉइंट पढ़े। कौन से पॉइंट पढ़े? सो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। फिर उसका एग्जांपल कुछ भी लेना, एग्जांपल जो आपको अच्छा लगे वो दे देना, मतलब वैलिड होना चाहिए। दूसरा उसकी पीवी डायग्राम, यही तो पीवी डायग्राम है। प्रेशर वॉल्यूम चेंज काहे नहीं होगा बे? होगा, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, लेकिन डेल्टा U तो 0 होगा क्योंकि डेल्टा T 0 है। सो डेल्टा U 0 पुट अप करेंगे तो जितनी हीट दी उतनी वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। अब वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करना है? आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। सो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, बस इसमें रख देना है P के वैल्यू को और आपको इंटीग्रेट करना है, फाइनल आंसर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने एकदम शॉर्ट में अच्छी तरीके से पढ़ा, इसको और एक बार रट लेना। सो आई कंप्लीट विद आइसोथर्मल प्रोसेस। सो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले वो है आइसो, रुको इधर ही पढ़ा देता हूं यार, इतना काहे कर लेना। सो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का सब समझ में आया आपको, ठीक है। जो थर्ड मतलब एक हो गया हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, एक हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये कौन गया? आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट जो प्रोसेस पढ़ना है हमें, दैट इज व्हाट?
दैट इज द आइसोबैरिक प्रोसेस। इधर लिख लेता हूं मैं, आइसोथर्मल इसको इरेज करना है, क्या करने का, आइसोथर्मल इरेज कर देना है यहां पे, और इधर पे लिखना आइसोबैरिक। देखो आइसोबैरिक प्रोसेस, बैरिक बार मतलब किसका यूनिट है, प्रेशर का, तो आप सब समझ में होगे, राइट। सो आइसोबैरिक प्रोसेस में देयर इज नो चेंज इन, यहां पे क्या चेंज नहीं होगा, यहां पे नो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर चेंज नहीं होगा यहां पे। अगर प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा तो क्या रहेगा, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जीरो तो ले नहीं सकते बेटा, क्योंकि हमको डेल्टा पी चाहिए ही नहीं, पी चाहिए, तो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। सो एग्जांपल भी वही देंगे, क्या, हीटिंग अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर गैस को हीट कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हम लोग, ठीक है, हीटिंग ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसकी पीवी डायग्राम क्या आएगी, इसकी पीवी डायग्राम फिर से निकालता हूं, चलो जाने दो, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना, हमको करना ये ऐसा जुप और ये ऐसा जुप, इस एक्सिस पे लेना वॉल्यूम, इस एक्सिस पे लेना प्रेशर। अब प्रेशर ही चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहां पे थे ए पॉइंट पे, प्रेशर नहीं चेंज करना, तो हमको कैसे जाना पड़ेगा, जुप, यहां तक चले गए बी तक, हम ऐसे गए हैं, राइट, ऐसे, मतलब प्रेशर चेंज किया है क्या, नो चेंज इन प्रेशर, यहां पे प्रेशर चेंज होगा क्या, नहीं, लेकिन वॉल्यूम चेंज, यस सर, वॉल्यूम तो V1 से लेकर V2 तक गया सर, सो ये जो वर्क डन है ना, मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है इसमें, तो यस, दिस इज द पीवी डायग्राम ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। सो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे मैं बोलता हूं, यहां पे सॉरी, हाँ, यहां पे मैं इरेज कर देता हूं, ये लगेगा नहीं मुझे, खट 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 खट, ये नहीं लगना वाला मुझे, ये अच्छी बात नाही लागणार मला, ठीक आहे का, ओके सर ठीक आहे, काय करायचं पुढे सांगा, ओके। सो दोन पॉइंट तर तुम्हाला कळले, पहिला पॉइंट कुठला, की डेफिनेशन। सो आइसोबैरिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस वेयर देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब P इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो हीटिंग अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, पीवी डायग्राम तो आपको समझा, दिस नहीं गया, नो चेंज इन प्रेशर, ओके। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, यस सर, ये कहता है कि जितना हम लोग हीट देते हैं वो इंटरनल बढ़ाने के लिए यूज होता है, प्लस वर्क डन होता है सर, ठीक है सर, क्या कर सकते हैं। सो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा यू तो जीरो नहीं होने वाला, फिर डेल्टा यू का फॉर्मूला होता CV डेल्टा T प्लस वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है सर, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स तो P डेल्टा भी होता है सर। आगे क्या करना है, आगे बताता हूं मैं क्या करना है। सो Q इज इक्वल टू CV डेल्टा T, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू NRT, N की वैल्यू अगर 1 ले तो क्या हो सकता है, तो हम लोग ये लिख सकते R डेल्टा T लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते, PV इज इक्वल टू NRT, अगर N की वैल्यू लेते RT होगा ना, सो P डेल्टा V क्या हो जाएगा, R डेल्टा D, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन निकला, Q इज इक्वल टू CV, इसमें से क्या कॉमन निकला, CV प्लस क्या हो जाएगा R, इसमें से क्या कॉमन, डेल्टा T कॉमन निकला, उधर निकाला डेल्टा T कॉमन, मैंने CV प्लस R किधर तो देखा सा लगा, यस सर, CV प्लस R इज इक्वल टू CP होता है, सो Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T। आर यू क्लियर विद दिस, CP डेल्टा T क्लियर है। इसमें 3 ही पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट नहीं है, पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्या डेफिनेशन, आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी आइसोबैरिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस भी कहते हैं इसको। तो इसका एग्जांपल देना, जो चाहिए वो एग्जांपल वैलिड देना, लेकिन पीवी डायग्राम तो एकदम सिंपल है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा, यहाँ पे कोई जीरो नहीं भाई साहब, कोई जीरो नहीं है, डेल्टा यू जीरो है ना, डब्ल्यू जीरो है, कुछ भी जीरो नहीं, इसके फॉर्मूले के, इसके फॉर्मूले के R, N भी लिख सकते हो NR, वही भी CP आ जाएगा, ठीक है। आर यू क्लियर विद दिस, यस सर, राइट। सो नेक्स्ट और आज के लेक्चर की लास्ट प्रोसेस जो हमें पढ़नी है, वो प्रोसेस है किधर है, हाँ, इसको पहले इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है, इसको इरेज, आइसोथर्मल नहीं, आइसोबैरिक नहीं, अब होगी हमारी आइसो, क्या ये बताओ, क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने, क्या लिखा है, चोरिक, इट्स नॉट चोरिक, इट्स कोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा, तो आपने पहले टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, फिर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, अब क्या कांस्टेंट होगा भाई साहब, क्या चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम पे चेंज नहीं होगा। सो द प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस इज द प्रोसेस वेयर देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम,
वहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा वी क्या करेगा ना, डेल्टा वी इज इक्वल कितना हो जाएगा, 0। हिटिंग अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख सकते हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका ग्राफ कैसे आएगा सर, इसका ग्राफ तो एकदम इजी आएगा सर। चलो फिर से निकाल दे तो आपके लिए, आप भी क्या याद रखोगे मुझे, खर्र खर्र, इस एक्सिस पे वॉल्यूम, इस एक्सिस पे प्रेशर, जुप दिसने ऐसे गए या ऊपर से नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर से ए से लेकर बी तक आए, अरे ए से लेकर बी तक आए, प्रेशर चेंज हो, यस प्रेशर चेंज हो, कम हो गया। और वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ सर, फिर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ मतलब ये क्या हो गई, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई। कौन सी हो गई, आइसोकोरिक प्रोसेस। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। यहाँ पे मतलब हियर डेल्टा V 0 है, मतलब देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा, देयरफॉर W कितना हो जाएगा बॉस, W तो 0 हो जाएगा, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, वॉल्यूम काहे हो रहा है, नहीं हो रहा। सो देयरफॉर जितनी हीट देते हैं हम लोग, वो उतनी की उतनी किसके लिए कन्वर्ट हो जाती है, उतनी की उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज हो जाती है। किसके लिए यूज होती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो सबको पता है, क्या है, CV डेल्टा T। आर यू क्लियर विद दिस, आइसोकोरिक प्रोसेसेस। सो आइसोकोरिक प्रोसेस के तीन ही पॉइंट है। पहले तो डेफिनेशन, आइसोकोरिक प्रोसेस इज द प्रोसेस व्हेन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। सो डेल्टा V इज इक्वल टू 0। एग्जांपल लिख देना यार, पीवी डायग्राम तो करना है, फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जुप 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 जुप। आर यू क्लियर विद दिस। सो अब हमने इस लेक्चर में 5 प्रोसेसेस पढ़े। पहली प्रोसेस पढ़ी ये वाली रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरी पढ़ी इरिवर्सिबल प्रोसेस, तीसरी हमने पढ़ी आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर हमने पढ़ा आइसोबैरिक प्रोसेस, और फिर हमने पढ़ा आइसोकोरिक प्रोसेस। और ये प्रोसेसेस बहुत ही इजी वे में आपको मैंने समझाए हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो ठोक दो एक लाइक, और आपके दोस्तों के साथ ये शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए